रुकिए रुकिए एक सेकेंड। क्या आपने कभी सोचा था कि आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा मोमेंट कोई छक्का नहीं, कोई विकेट नहीं, बल्कि एक कप्तान के वो आंसू होंगे जो चेपॉक के मैदान के बीचों बीच बह पड़े, और उन आंसुओं को पोंछने वाला वो इंसान जिसने सिर्फ 56 गेंदों में पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ रनों की नहीं है। आज की कहानी है एक वादे की, एक यारी की, और उस जज्बे की जिसने पूरे क्रिकेट जगत की आंखें नम कर दी। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि जो आप अगले कुछ मिनटों में सुनने वाले हैं वो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आईपीएल 2026 का ये सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए किसी काले सपने से कम नहीं था। लगातार हारे, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे, फैंस का टूटता हुआ भरोसा और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर वो बोझ जो दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। रातों को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, हर सुबह यही सवाल कि क्या मैं इस महान टीम के लायक हूँ, क्या मैं धोनी की विरासत को संभाल पाऊंगा। और फिर आया वो दिन, चेपॉक का मैदान, दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, और सामने था 213 रनों का वो हिमालय जैसा पहाड़ जिसे देखकर खुद चेन्नई के वफादार फैंस की सांसें थम गई थी। तनाव पहले ही बहुत था और फिर वो हुआ जो किसी को नहीं चाहिए था। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ शुरुआती ओवरों में ही पवेलियन लौट गए। जब वो डगआउट की तरफ चल रहे थे तो उनके चेहरे पर सिर्फ निराशा नहीं थी, वहां था एक टूटे हुए इंसान का दर्द, कप्तानी का बोझ, और ये डर कि आज एक और शर्मनाक हार होने वाली है। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ हुआ। जब ऋतुराज भारी मन से मैदान छोड़ रहे थे तो एक इंसान उनके पास आया, शांत, बेखौफ, आत्मविश्वास से भरा हुआ। संजू सैमसन। संजू ने ऋतुराज की आंखों में सीधे देखा और बड़े ही इत्मीनान से कहा, ऋतु, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, आज मैं इस मैच को खुद खत्म करके ही बाहर आऊंगा। बस इतना कहा और चले गए मैदान में। दोस्तों, वादे तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उस वादे को 26 गेंदों में 115 रनों के तूफान में दिल्ली के विश्वस्तरीय गेंदबाजों को धूल चटाते हुए निभाना, यही फर्क होता है एक खिलाड़ी और एक महान खिलाड़ी में। संजू ने आज बल्लेबाजी नहीं की, उन्होंने तांडव किया। 15 चौके और हर शॉट के साथ दिल्ली के हौसले एक एक करके टूटते चले गए। दिल्ली के गेंदबाज उस दिन जो प्लानिंग लेकर आए थे वो सब धरी की धरी रह गई। चेपॉक में जो खामोशी पहले छाई हुई थी वो अब एक ज्वालामुखी में बदल चुकी थी। हर शॉट पर स्टेडियम थरथरा रहा था। और फिर आया वो पल, संजू ने वो आखिरी रन लिया। चेन्नई जीत गई, सीजन की पहली जीत। और जैसे ही वो रन पूरा हुआ, डगआउट से एक इंसान दौड़ा सीधे मैदान के बीच में, ऋतुराज गायकवाड़, और उन्होंने संजू को गले लगाया। और दोस्तों, रो पड़े किसी छोटे बच्चे की तरह, फूट फूट कर। वो आंसू झूठे नहीं थे, वो आंसू थे महीनों की थकान के, रातों की बेचैनी के, उस असहनीय दबाव के जो एक कप्तान अकेले चुपचाप झेलता है। और उन सब आंसुओं को संजू की एक पारी ने धोकर बहा दिया। मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी रुक गया। स्टैंड्स में बैठे हजारों फैंस की आंखें भर आईं और खुद एमएस धोनी डगआउट में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। वो धोनी जो कभी किसी भावना को चेहरे पर नहीं आने देते, उन्होंने भी आज वो दृश्य देखा और तालियां बजाईं। यह पल सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये इंसानियत थी। प्रेजेंटेशन पर जब ऋतुराज माइक के सामने आए तो उनका गला रूंधा हुआ था, आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, मैं रातों को सो नहीं पा रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस टीम के लायक नहीं हूं, लेकिन संजू ने आज जो किया उसने मुझे नया जीवन दे दिया। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया। उन्होंने कहा, रिकॉर्ड में भले ही मैं कप्तान हूं, लेकिन इस टीम की नजर में, मेरी नजर में आज के असली कप्तान और मसीहा संजू सैमसन हैं। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया और फिर गूंज उठा, संजू, संजू, संजू। लेकिन दोस्तों, जानते हैं संजू ने इस सब के बाद क्या किया? उन्होंने ऋतुराज को चुप कराया और बड़ी विनम्रता से कहा, ऋतु, यह जीत तुम्हारी मेहनत और टीम के विश्वास की है, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। यही है संजू सैमसन की असली महानता। 115 रन बनाए, मैच जिताया, कप्तान के आंसू पोंछे और क्रेडिट किसी और को दे दिया। दोस्तों, 213 रनों का लक्ष्य चेपॉक की पिच पर किसी के लिए भी आसान नहीं होता। किसी भी टीम की सांसें फूल जाती, लेकिन संजू ने वो लक्ष्य न केवल हासिल किया बल्कि दिल्ली के गेंदबाजों को पूरे मैच डरा कर रखा। एक तरफ बेरहम और बेखौफ, और इस एक पारी ने चेन्नई को सिर्फ 2 पॉइंट नहीं दिए,
इस पारी ने पूरी टीम को एक नया आत्मविश्वास दिया, एक नई उम्मीद दी और साबित कर दिया कि चेन्नई सुपर किंग्स अभी खत्म नहीं हुई। यह टीम एक परिवार है, जहां एक खिलाड़ी दूसरे के आंसू पोंछने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, और यही चेन्नई की असली ताकत है, यही सीएसके का डीएनए है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर केएसके फैन के मन में है। क्या संजू सैमसन को अब चेन्नई का स्थायी कप्तान बना देना चाहिए? क्या संजू और ऋतुराज की ये जोड़ी इस साल चेन्नई को 5वां खिताब दिलाएगी? और क्या यह सीएसके अब इसी जज्बे के साथ फाइनल तक का सफर तय करेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ग्रेट संजू अगर आपको लगता है संजू इस सीजन के असली हीरो हैं, और लिखिए इमोशनल ऋतु अगर ऋतुराज के वो आंसू देखकर आपका भी दिल भर आया। इस वीडियो को 4000 लाइक्स तक पहुंचाइए, क्योंकि ये कहानी उस खिलाड़ी की है जिसने चेन्नई की डूबती नैया को किनारे लगाया। और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली क्रिकेट की हर अपडेट के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।